लगी मनकबत, क्योंकि हमारा सिलसिला कादरी चिश्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद बगदाद से जो आता है जनाब कादिर अब्दे कदीर आते हैं, जनाब कादिर अब्दे कदीर आते, अब्दे कदीर कादिर, अब्दे कदीर कादिर, अब्दे कदीर कादिर, अब्दे कदीर कादिर, अब्दे कदीर जनाब
दस्तगीर आते हैं कि बेकसों के गौसे आज़म के बेकसों के गौसे आज़म के बेकसों के गौसे आज़म के बेकसों के गौसे। जब कभी भी गम तन्हाई से घबराता हूँ, 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 उनकी आवाज ये आती है कि मैं आता हूँ। बेकसों के लिए दस्तगीर आते हैं कि बेकसों के गौसे आज़म के 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 दस्तगीर आते हैं। अदब करोगे, अदब करोगे, शहे बेनज़ीर आते हैं। अदब करोगे शहे बेनज़ीर आए, बेनज़ीर आए, बेनज़ीर आए शहे। अदब करोगे, अदब करोगे, शहे बेनज़ीर। अदब करोगे, शहे बेनज़ीर आते हैं। अली के लाडले लाडले, अली के लाडले पीरान पीर आते हैं, पीरान पीर आते, पीरान पीर आते, पीरान पीर आते, पीरान पीर आते, पीरान अदब करोगे, शहे बेनज़ीर आते हैं। अदब करोगे शहे बेनज़ीर आते, बेनज़ीर आए शहे, बेनज़ीर आए शहे, बेनज़ीर आए। चराग बल्ब के सब जगमगाने वाले हैं। चराग बजर के सब जगमगाने वाले हैं। यहाँ है जिनका नाम लिया जाता है वहाँ तशरीफ लाते हैं। देखिए कि महबूब की महफिल को तुम अपने आह की तासीर को सलाम करो कि शहे बेनज़ीर आते हैं। अदब करो कि शहे बेनज़ीर आते हैं। तो चराग बल्ब के सब जगमगाने वाले हैं। चराग बजर के सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं। अदब करो शहे बेनज़ीर आए, बेनज़ीर आए शहे, बेनज़ीर आए। अदब करोगे, शहे बेनज़ीर आते हैं। अली के लाडले लाडले, अली के लाडले पीरान पीर आते हैं। अली के लाडले गौसे आज़म, अली के लाडले गौसे सैयद हो कादरी हूँ, सैयद हो कादरी हूँ, मोइनी हूँ, पीर हूँ। सैयद है कादरी है, मोइनी है, पीर है। खाना जहाँ में ये मेरा दस्तगीर है। देखो अली के लाडले पीरान पीर आते हैं, पीरान पीर आते हैं, पीरान पीर आते हैं। जब कभी भी गम तन्हाई से घबराते हैं, जब कभी भी गम तन्हाई से घबराते हैं, जब कभी भी गम तन्हाई से घबराते हैं, उनकी आवाज ये आती है कि हम आते हैं। अली के लाडले गौसे आज़म, अली के लाडले गौसे आज़म, अली के लाडले गौसे आज़म। बड़ा फरमाए अजीब बिगड़ के मेरे मुकद्दर ने खूब काम किया। बिगड़ के मेरे मुकद्दर ने खूब काम किया। मेरे पास बिगड़ के मेरे बिगड़ के मुकद्दर
माइक चालू करो सरकार का, कोटले चालू करो। हजरात ग्रामी, हाजी सईद साहब उनके बच्चे जो गौसलवरा की बारगाह में नजरान अकीदत पेश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, मेरी दुआ है, आप सबकी दुआ है कि हाजी सईद साहब का साया उन बच्चों पे कायम दायम रखें और दिन ब दिन अल्लाह ताला जो है उनके इल्म में, उनके राज में जो है इजाफा करता जाए। ये मौका अजीब व गरीब है। मेरा दिल चाहता है कि गौसलवरा गौस क्यों है, दस्तगीर है, दस्तगीरी क्यों है, मैं कुछ बता दूं आप लोगों को, दो चार। देखिए, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरह से मौजूदात जो है तमाम अंबिया इकराम से आला व अफजल औला हैं, उसी तरह मेरा गौस की जो करामत है तमाम औलिया अल्लाह से मुख्तलिफ आला औला है। दो एक आप हजरात की खिदमत में उनकी करामात देख लीजिए कि किस हद तक रब्बुल इज्जत ने उस अपने बंदे खास को नवाजा था, दस्तगीरी बख्शी थी, गौसियत बख्शी थी। आप देखिए, वाकया अजीब व गरीब है, पीर परस्ती भी इसमें झलकती है। देखिए, एक मौके पर हुजूर गौसुल वरा की बारगाह में तमाम औलिया आज़ाम आए, सरकार गौसे पाक से इस्तिफादा हासिल करने के लिए, न्याज हासिल करने के लिए। बगदाद की सरजमीन है, गौसुल वरा का मकान है, तमाम औलिया आज़ाम उस जमाने के चोटी चोटी के जो है मौजूद दस्तरखान पर बिछा हुआ है। अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि गौस का दामन, दस्तरखान और उनका लिबास आला और अफजल। गौस का दस्तरखान बड़ा वसी, बड़ा मुरक्कन जुम्मत, जो कि नेमतों से भरा हुआ करता था। और गौसुल वरा के जो है जो पहनते थे कपड़े भी वो आला अफजल। तो उस दस्तरखान पर नेमतें जब सज गई तो गौसे पाक ने अपने गुलाम से कहा, अपने खादिम से कहा कि अरे भाई, अल्लाह के इतने बरगुज़रे बंदे इस दस्तरखान पे मौजूद हैं, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारी समझ जाएगी। हैं? जैसे ही उस खादिम ने सुना, कहा सरकार मैं रोजे से हूं। सुनिएगा, गौसुल वरा ने कहा कि मुझे पता है तुम रोजे से हो, नफली रोजा है, बैठ जाओ। लेकिन वो तो भ्रमित है, जैसे कि आप लोग भ्रमित हो जाते, कोई बाबा आगे बस चल दिए। उसने झोंका, सोचा अल्लाह का रोजा है, गौस के कहने से मैं तोड़ दूं? और औलिया आज़ाम बैठे हुए हैं, बैठे होंगे, ये तो अल्लाह का रोजा है, अल्लाह की इबादत है, कैसे हो सकता है ऊपर नीचे? गौसुल वरा ने कहा अरे भाई मुझे पता है, बैठ जा। लेकिन हमारे समाज की औरतों की तरफ से उसका अकीदा था, कैसे बैठे? जनाब, किताबों में है कि जब तीसरी बार उसने इनकार किया तो जलाले गौस जोश पर आया और उसकी तरफ जलाल की जो निगाह डाली सरकार ने तो बेहोश हुआ, फिर डाली वो गिरा, फिर डाली वो मरा, फिर डाली वो सड़ा और फिर डाली तो बदबू करने लगा। पूरा मजमा औलिया आज़ाम से भरा हुआ, थर 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 कांप रहे हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है। करें तो क्या करें? गौस पाक को मनाए तो कैसे मनाए? देखिए, सैयद की पहचान एक और भी है कि जलाल भी उतनी तेज और जमाल भी उतनी तेज। यह सैयद की पहचान है। उसने इत्तेफाक है कि उस महफिल में, उस दस्तरखान पर सरकार गौसुल वरा के महबूब खलीफा हजरत हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। जब देखा औलिया आज़ाम का आलम यह है तो अपनी जगह से वो उठे हजरत हीती रहमतुल्लाह ताला अलैह और धीरे से जाकर के अपना सर जो है गौस के गोद में डाल दिया। कहा मेरे आका, जिस तरह से गजब की निगाह आपने डाली है, तबस्सुम फरमा दीजिए। गौस पाक ने तबस्सुम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जिंदा कर दिया और कहा बैठो खाओ। खाया उसने। क्या पता चला पीर परस्ती? अगर रोजा जो है नफली जो है मुबाह, ठीक है, अगर रोजा है, अगर पीर कहता पीर है, पीर कामिला है, वैसे वैसे नहीं आजकल के जो बाबा जो होते हैं, जो मैं भी शामिल हो सकता हूं, ऐसे पीरों से नहीं, जो पीरा है, अगर वो कहता है कि बैठ जाओ नफली रोजा है तो बैठ जाओ और पीर परस्ती का हक अदा करो। जो अल्लाह देख रहे हैं आप गौस का आलम है। और क्यों ना हो,
उनके जो पीर मुर्शिद थे वो कौन थे? हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस गुनहगार को उस बारगाह में जाने का शर्फ हासिल है। महबूब इलाही फरमाते हैं हवाइदुल वफाक में कि कल क़यामत में एक शख्स नूरानी अंदाज में बैठा होगा, तमाम लोग देख करके अचंभे में होंगे कि ये कौन नूर, पूरा मुजस्सम नूर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे कहेगा कि करखी तुम चले जाओ जन्नत में। कहेंगे मौला कायनात, मैंने जन्नत की लालच में आपकी इबादत नहीं की थी, मैंने तो अपने आपके इश्क में जो है मैंने सब कुछ किया था, मुझे जन्नत से क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जन्नत दी जा रही है और उनके पीर मुर्शिद कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे तो आपका इश्क था, ये तो मैंने तो इश्क किया आपसे, मुझे क्या मालूम था कि जन्नत है क्या नहीं है, जो है वो मेरे हिस्से की बात नहीं है। तो निज़ाम पाक लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा कि नूरी जंजीर से इन्हें बांध करके जन्नत में ले जाओ। ये गौस है, ये गौस है, ये गौस है, ये गौस है। अदब करोगे शहर में नज़ीर आते हैं, अदब करोगे शहे बेनज़ीर आते हैं। अली के लाडले हो, अली के लाडले पीरान पीर आते हैं। अली के लाडले गौसे आज़म, 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 अली के लाडले पीरान पीर आते हैं। अदब करोगे शहर में नज़ीर आते हैं, अदब करोगे शहे बेनज़ीर आए, शहे बेनज़ीर आए, शहे बेनज़ीर आए हैं। अदब करोगे शहर बेनज़ीर आते हैं। अली के लाडले हो, अली के लाडले पीरान पीर आते हैं। अली के शमे नसीब की अब जगमगाने वाली है, शबे नसीब की अब जगमगाने वाली है। जनाब गौस की तशरीफ आने वाली है। अली के लाडले पीरान पीर आते हैं। खुर्शीदो बाहो अंजुम पलके बिछा रहे हैं, खुर्शीद बाहो अंजुम पलके बिछा रहे हैं। खुर्शीदो बाहो अंजुम पलके बिछा रहे हैं। आलम पनाह गौस तशरीफ ला रहे हैं। अली के लाडले गौसे आज़म, 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 अली के लाडले पीर आते हैं। अली के लाडले खुर्शीद बाहो अंजुम पलके बिछा रहे हैं। खुर्शीद बाहो अंजुम पलके बिछा रहे हैं। आलम पनाह ख्वाजा तशरीफ ला रहे हैं। आलम पनाह मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं। आप सब लोगों की जबान बन के कह रहा हूँ, तुमसे निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं। तुमसे निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं। या गौसे आदम, ये जितने लोग आए, तुमसे निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं। यहाँ पर ये भी बारगाह गौस है। हुजूर गौस आज़म दस्तगीर के औलाद हमारे पीर मुर्शिद यहाँ हाजिर होना, गौस की बारगाह में यहाँ हाजिर होना, ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होना। देखिए तुमसे निस्बत है तो करने को
में देखिए गरीब नवाज हिंदल वली आता है रसूल और गौसुल वरा की बारगाह कैसी थी उसका अंदाज कर लीजिए आप हजरात जो है एक बगदाद एक मुक़द्दस जो है। अब ये किताबों में है तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गरीब नवाज गौसुल वरा का ज़माना एक ही था, कुछ लोग कहते हैं नहीं था, बल्कि उससे बहस नहीं है। बस देखिए कि इस वाक़े में किस कदर की अक़ीदत और मोहब्बत और जज्बा ईमान जो है शामिल है वो सुन लीजिए। बगदाद की धरती है, गरीब गौसुल वरा की बारगाह है और मुख्तसर सी नशिस्त है। गौसुल वरा जो बयान कर रहे हैं उस बयान करते करते गौसे आजम पर एक वजदानी कैफियत तारी हो गई और फरमाया उस मजलिस में, मजलिस नूरी में, जिसमें गरीब नवाज भी हाजिर थे, कि सुन लो, आज अगर फज्र की नमाज जिसने मेरे पीछे पढ़ी वो जन्नती है। तो जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा ना, उस वक्त सभी ने सुभान अल्लाह कहा, और जब सुभान अल्लाह कहा लेकिन फिर सब चुप हो गए। कहा हुजूर गौसुल वरा ने कि जो शख्स इस मस्जिद से बाहर जाएगा और दूसरे को बताएगा वही जहन्नमी। अल्लाहु अकबर हैं, सबकी सीटी पीटी बंद। ठीक है, अब देखिए तमाम हजरात जो उस महफिल से रुखसत होकर के चले गए अपने घरों को कि भाई कल तो फज्र की नमाज गौसुल वरा के पीछे पढ़नी है। मगर कुर्बान जाऊं अपने दाता पर, गरीब नवाज हिंदल वली आका पे जो है कि वो सोए नहीं, रात भर बगदाद के चप्पे चप्पे पर हर गली कूचे में जा करके हर घर को दस्तक दिया। खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते